ऐसे तो मैं 80-85 साल के लोगों को भी जानता हूँ कि जो 50-50 वर्षों से बीड़ी पीते हैं, हाँ बीड़ी, गाँव में जी बीड़ी पीते हैं हाँ। और वो बीमार नहीं है, अच्छा, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है, सांस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? बीड़ी वैसे सिगरेट के मुकाबले कम नुकसानदायक होती है, अच्छा, पर उनकी फिजिकल इतना होता है, वो दूध पी जाते हैं 1-1 लीटर सुबह। गाँव के लोग, हाँ, शहर का गाँव नहीं झेल पाएगा। नहीं झेल पाएगा। गाँव के लोग खेत में चले जाते हैं, 2-2 घंटे फावड़ा चला रहे हैं, वो गन्ने छील रहे हैं, उनको उनके शरीर से पसीना, धूप, और वो 12 बजे गर्मी में वो काम कर रहे हैं खेत में, तो क्या उनकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त है कि वो सब साफ हो जाता है उनका, हाँ, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिगरेट एक मंडल पूरा बीड़ी का, यानी 10 बीड़ी और एक सिगरेट बराबर। अच्छा, इतनी हार्मफुल है। इतनी हार्मफुल सिगरेट होती है, और सिगरेट में ही पता नहीं कितनी तरीके के फ्लेवर और क्या क्या चीजें आ गई हैं। तो सिगरेट तो जहर है, बीड़ी भी जहर है, कम है पर है। हाँ, शराब सिगरेट से कम जहर है, अच्छा, सिगरेट ज्यादा बड़ा जहर है। शराब को यदि लिमिटेड मात्रा में लिया जाए, हालांकि मैं एक आर्य समाज का प्रवक्ता भी हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए जी मैं वैदिक विद्वान भी हूं, मुझे धार्मिक सत्संग में भी जाना होता है, जी मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ। पर यदि अगर मैं एज ए डॉक्टर, एज ए योग टीचर बोलूं, हाँ, तो शराब यदि आप सेवन करते हो, अगर आप बहुत लिमिटेड मात्रा में करते हो, तो वो दवाई का भी काम करती है। शराब, यदि आप 30 ml केवल ले रहे हो और आराम से उसके बाद खाना भोजन करके और आराम से सो जाते हो। जी मैं एक डॉक्टर को सुन रहा था, डॉक्टर अच्छा, त्रेहानी बोल रहे थे जी कि शराब उतना नुकसान नहीं करती जो शराब के साथ खाने वाली चीजें नुकसान करती हैं। हाँ, लोग पनीर खाते हैं, लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, हैवी हैवी चीजें खाते हैं, वो जी। बहुत हार्मफुल हो जाती हैं। ओके। वो लीवर, एक तो लीवर में जाकर ये तुरंत से एब्जॉर्ब होकर और पूरी बॉडी में एकदम सर्कुलेट करता है, क्योंकि जब भी तो 10-15 मिनट में आप झूमने लगते हो, बिल्कुल। तो बहुत स्पीड से काम करता है, लीवर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। फिर ऊपर से आप उस पर रख देते हो पनीर। भाई हाँ, पनीर को तो डाइजेस्ट करने के लिए समय लगता है, वो डाइजेस्ट भी करना है, फिर आपने पैक मार दिया, तो आप लीवर के साथ खिलवाड़ करते हो। योग कर रहे हो तो आप कुछ परसेंट भाई कम बीमार हो सकते हो, योग कर रहे हो तो, लेकिन नुकसान करेगा। लेकिन हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। तो मेरा ये मानना है, यदि आपने योग चुन लिया तो फिर शराब को क्यों चुनते हो यार? हाँ, एक नशा चुन लीजिए योग का। एक नशा चुन लीजिए। हाँ। जब आपने अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का संकल्प ले लिया, जी जब आपने योग परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है, जी योग तो सांसों का और प्राण का और आत्मा का मिलन योग है, योग परस्पर प्रेम का भाव योग है। जब योग चुन लिया तो फिर शराब क्यों चुनी, सिगरेट क्यों चुनी? इन सबसे दूर हट जाओ, क्योंकि ये जीवन छोटा सा है, एक थोड़े समय के लिए मिला है, इसको फूंकना नहीं है, इसको जीना है। और ये जियोगे कैसे? स्वस्थ, पहला सुख निरोगी काया, ध्यान रखना। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, और चौथा सुख पतिव्रता नारी। हमारे शास्त्र कहते हैं पहला सुख तो निरोगी काया है जी। वो 3 की तरफ तो मैं जाऊंगा ही नहीं। जो व्यक्ति सुखी है, कैसे? जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सुखी है। सर में दर्द हो जाए तो करोड़ों रुपए बेकार लगेंगे, पेट में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, या हार्ट अटैक की समस्या आ जाए तो खत्म ही हो जाएगा मामला। कोई भी समस्या, अगर फिजिकल मेंटल कोई भी समस्या आपके शरीर में पैदा हो गई, कोई बीमारी पैदा हो गई, तो आप करोड़ों के मालिक हैं, अरबों के मालिक हैं, कोई फर्क नहीं तो पड़ता। आपके लिए वो पैसा मैटर नहीं करता। नहीं करेगा। कोरोना में देख लीजिए आप, सब धन धान्य सब एक तरफ रखा गया था, बिल्कुल बिल्कुल। केवल भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड ही आधार आता पब्लिक को, और अपने स्वास्थ्य को कैसे बचाएं इसी पे काम कर रहे थे। और कोरोना के बाद सबसे ज्यादा योग करने वाले पैदा हो गए। हाँ। तो पहला सुख निरोगी काया। और हमारा आयुर्वेद कहता है समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ्य विधीयते। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है, वो आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है कि जिसकी आत्मा, ऊपर की लाइन छोड़ रहा हूं मैं, समदोष यानी वात पित्त कफ जिसके समान है, समदोषा समाग्नि जिसकी अग्नियां समान है, जिसके धातुएं समान है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये बिल्कुल ठीक से काम कर रही हैं। खाना जो आप भोजन करते हो उससे रक्त बनता है, रक्त बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, और बाद में शुक्र बनता है जिसको वीर्य बोलते हैं जी। ये सब ठीक से चल रहा है। और इसके बाद भी अगली लाइन में कहा स्वस्थ आत्मा इंद्रिय मन, जिसकी आत्मा मन और इंद्रियां प्रसन्न है वो व्यक्ति स्वस्थ है। वाह, पहला सुख निरोगी काया इसीलिए कहा जाता है कि ना दिमाग में किसी के कोई टेंशन है, ना कोई नेगेटिव सोचता है, जिसका खान पान ठीक है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जिसका आहार व्यवहार, चलना उठना बैठना, खाना पीना, जागना, काम करना, दिनचर्या व्यवस्थित है, वो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है। निरोगी है। हम अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से ही तो बीमार होते हैं। बहुत सारे लोग हैं लाइफ स्टाइल के,
लाइफस्टाइल तो आज की डेट में इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है कि जिसकी वजह से शायद जितनी बीमारियां सब उसी की वजह से आ रही हैं। अब अगर बीमारियों की मैं बात करूं आपसे, तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको योग ठीक नहीं कर सकता? देखिए, एक्सीडेंट हो जाए किसी का, हाँ, उसमें योग का कोई काम नहीं, सीधे जाओ डॉक्टर के पास। ठीक है। मैं एक ऐसा योग टीचर हूँ हाँ, जो एलोपैथी अस्पताल में भी बैठता हूँ। अच्छा, आप? अभी पिछले कुछ दिन से बैठना बंद किया है। हाँ। हमारे एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं ईएनटी के, डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, बीपी त्यागी के नाम से, जी। 1500-1600 रुपए उनकी फीस भी है मिलने की। मैं उनके यहाँ बैठता था। अच्छा, इसके अलावा मैं और कई हॉस्पिटल में बैठा, तो वहाँ क्या करते हैं? मैं अपना योग सिखाता हूँ। अच्छा। मैंने सोचा हाँ, कि आयुर्वेद और योग के सेंटर तो बहुत मिल जाते हैं, हाँ, एलोपैथ और योग के सेंटर नहीं मिलते। सही तो बात हम है। किसी अस्पताल में, मैं 2 घंटे ओपीडी की, हम्म 300-400 रुपए हमारी फीस हुई। हाँ। दिन में को 10-15-20 पेशेंट देखे 2 घंटे 3 घंटे में। हम्म तो डॉक्टरों ने भेजे कि जिसको लगे कि योग से कुछ करना है, एलोपैथ की दवाई ले रहे हैं और साथ में योग कर रहे हैं, तो जल्दी ठीक हो गए। एक ही कॉन्सेप्ट लेकर के आया मैं। फिर मैं कहीं बाहर चला गया तो इस वजह से वो चीजें नहीं हो पाई। अब किसी को क्रोनिक डिजीज में, यानी 3rd स्टेज 4th स्टेज का कैंसर हो जाए, हाँ। तो योग क्या करेगा? नहीं करेगा। और भी बहुत सारे रोग हैं, जिससे किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उस समय पे योग क्या करेगा? फिर एलोपैथी में जाओ, क्योंकि ये भी प्रकृति से ही बनी है, ऐसा नहीं है कि एलोपैथी बाहर चाहिए। बस अंतर इतना है कि एलोपैथी दवाइयां आपके रोगों को ठीक करती हैं, रोगी को नहीं करती। योग रोगी को ठीक करता है, आयुर्वेद रोगी को ठीक करता है, वो यानी जड़ से निकाल देता है चीजों को। और रोग, अब सिर में दर्द हुआ, एक गोली दी नशे की, सर की नसें थोड़ी सी शांत हो गई, थोड़ा दर्द खत्म हो गया, 8 घंटे बाद फिर होने लगा। तो सर दर्द की दवाई योग में, आयुर्वेद में नहीं है। तो कारण क्या है, उस पर काम करेगा, तो उसका निवारण होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हो। बहुत सारी जगहों पे शल्य चिकित्सा तो आयुर्वेद में भी, यानी ऑपरेशन जो होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं।